और लाइव आने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अभी फ़िलहाल मैं जो है क्रूड ऑयल को प्रेफ़र करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। और उसके पीछे रीज़न भी है कि जैसे आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से सेबी के नए-नए रूल्स आते जा रहे हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत मुश्किल सा मुझे फ़ील हो रहा है। मैं लगातार निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ट्रेड करता था, लेकिन अभी रिसेंटली हो क्या रहा है ना, जब से ये चेंजेज़ हुए हैं, वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है निफ्टी में कि जैसे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल से कोई ट्रेड लेना है, तो वहाँ पे कैंडल्स इतनी तेज़-तेज़ भाग रही होती हैं कि अगर आप लिमिट में प्राइस लगा भी रहे हो, तो तुरंत के तुरंत एसएल भी हिट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही सेम कैंडल जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, कई बार हो रहा है उसी उसी पर्टिकुलर कैंडल से ही मार्केट जो है वो आपका बेसिकली बाय में ट्रेड एंटर करके उसी पर्टिकुलर कैंडल पे ही इतनी तेज़ी से लंबी-लंबी कैंडल बन के स्टॉप लॉस खा जाती हैं, फिर उसके बाद आपकी टर्की में जा रही है। तो मतलब मुझे फिर ऐसा रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं क्रूड ऑयल को एक बार चेक करूँ। मैंने देखा कि इसमें ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है ना, वो करीब-करीब 10,000 रुपए में हो जा रही है। तो इसीलिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि क्यों ना मैं मतलब इतनी रिस्क क्यों लूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की, है ना? तो मैं अगर चाहूँ तो बेसिकली क्रूड में ट्रेड कर सकता हूँ, जहाँ पे अभी इस तरह के कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई वो नहीं है अभी कि मतलब इन्फॉर्मेशन की कोई भी चेंजेस होंगे इसके ऑप्शंस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर इसी में ट्रेड करना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो इसकी जो ट्रेडिंग है बेसिकली मैं करता हूँ इस बेसिस पे कि जो ऑप्शंस का जो डेटा है वो क्या बता रहा है। और क्योंकि ऑप्शंस का जो डेटा होता है, बड़े जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन कहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये क्रूड ऑयल जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है बेसिकली फॉरेक्स में भी ट्रेड होता है और पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं लोग। अमेरिका से अमेरिकन जो सेशन यूएस सेशन होता है उसमें भी ट्रेड होता है, यूके सेशन में ट्रेड होता है ना? तो पूरी दुनिया से लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर कोई इंडिया के बड़े प्लेयर्स या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बड़े प्लेयर्स चाहें कि इसको मैनिपुलेट कर लें, तो इतना आसान है नहीं उनके लिए। तो किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी ऐसे ही इसको मैनिपुलेट कर ले। तो होता ये है कि हमें ऑप्शन के चेन के डेटा से फिर ये कैसे अंदाज़ा लग पाएगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, क्योंकि अगर मैं ये मानूँ कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो मोटे पैसा लगाते हैं, जैसे किसी ने करोड़ों लाखों रुपए लगाने हैं, अरबों रुपए लगाने हैं ट्रेडिंग में, तो वो ऐसे ही तो ट्रेड नहीं ले लेंगे, है ना? वो कोई ना कोई बेसिस तो रखेंगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो उनके पास इनसाइड होती है जो हमारे पास नहीं होती है। तो हमें क्या देखना है कि उनकी जो पोजीशंस है वो कहाँ पे बना रहे हैं, है ना? तो अगर हमें एक आइडिया हो जाए कि उनकी पोजीशंस कहाँ पे बन रही है, तो हमारे लिए थोड़ा-सा ये ईज़ी हो जाता है डिसीजन लेना कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि बात ये होती है ना कि हम डिसीजन तो ले लें अपने बेसिस पे, तो अगर हमें ये आइडिया रखना है तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने ना एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एडवांस ऑप्शन चेन का एक बेसिकली चार्ट है। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पता चल जाएगी, बस ये है कि अगर आपको ये पता है कि जो बहुत मोटा पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे ट्रेड अगर ले रहे हैं, तो कोई तो बात होगी, कोई तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसमें ये कहते हैं कि जो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, वो किस तरह से ट्रेड होता है, उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 6000 के स्ट्राइक प्राइस पे। अगर मैं उस पे क्लिक करता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है 6026 प्राइस पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपना जो है वो लेवल्स जो है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि जो बेसिकली हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या कहते हैं, है ना? तो उसी लेवल से ही हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली जो है लेवल्स क्या-क्या हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमें क्या बताया था लेवल 6000 के लिए 6026। तो 6026 जो लेवल है उसको मैं जल्दी से मार्क कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली एक टेक्स्ट फ़ोन में आ गया था, क्योंकि फ़ोन से मैं लाइव कर रहा हूँ, तो इस वजह से स्क्रीन जो है वो इनविजिबल हो गई थी। तो कहाँ थे हम? देख रहे थे कि हमारा जो 6000 पे लेवल दिखा रहा है क्रूड ऑयल में 6026 दिखा रहा है, ठीक है?
तो 6026 पे मैं एक जो है लेवल मार्क कर लेता हूँ। आज मैं ट्रेडिंग व्यू पे बेसिकली ये लेवल चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली मैं जो चेक करता हूँ वो अपने जो मेरे जो ब्रोकर है उस पे करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं एक बार इसको देख रहा हूँ, और ये अंडरलाइन यहाँ पे लेते हैं। तो 6026 जो है लेवल यहाँ पे बता रहा है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो 6026 पे मैंने इसको मार्क कर दिया। इसको मैं जरा पॉइंटेड लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला लेवल जो है रेजिस्टेंस का मैंने मार्क कर दिया है। ये जो टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है वो बेसिकली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ और सपोर्ट का लेवल जरा देखता हूँ। इसमें 5975 दिखा रहा है। ठीक है, तो 5975 का जो लेवल है उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ कि वो कहाँ पर बैठ रहा है। 5975। ठीक है, तो 5975 का प्राइस में जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो मैंने मार्क कर दिया है। अब हमारा जो पर्पस है वो ये जानना है कि ये जो प्राइस है वो अभी बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है या फिर बियरिश है। मतलब हमें रेजिस्टेंस से पुट के बारे में सोचना चाहिए या फिर सपोर्ट से कॉल के बारे में सोचना चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं डेटा पे। यहाँ पे अगर मैं डेटा चेक करूँ तो मेरे लिए देखिए ये सपोर्ट है, जो लेवल है उस पे ये दिखा रहा है कि ये बुलिश है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुलिश प्रेशर एक नज़र आ रहा है। अब ये सपोर्ट जो है वो नीचे को की तरफ शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए मैं नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस है एक बार उसको भी चेक कर लेता हूँ कि उस पे क्या दिखा रहा है। देखिए नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी बुलिश बता रहे हैं। इसका देखने का क्या तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये जो ब्लू लाइन आपको सबसे ऊपर दिख रही है वो अगर अपर साइड में दिखा रहा है तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ रेजिस्टेंस की साइड में तो इससे ऊपर का कोई भी जो स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि अगर हम पुट लेने की सोच रहे हैं रेजिस्टेंस से तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इससे ऊपर प्राइस जाने की पोजीशन है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइस दिख रहा है वो देखिए यहाँ पे ये ब्लू लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल डाउन साइड में है। इसका मतलब बहुत अच्छे खासा जो है यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है। मतलब ये है कि हमें जो रेजिस्टेंस है बेसिकली 6000 का है, उस पे हमें थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पुट का ट्रेड तभी करेंगे जब प्राइस वहां पे होगा, और उस समय भी सिचुएशन देखेंगे कि उस समय जब प्राइस वहां पे पहुंचता है तो क्या कहता है। तो अभी सपोर्ट की अगर मैं साइड में, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे बुलिश है, तो अगर हम इस समय अगर देखें, क्योंकि किसी भी तरह की कोई शिफ्टिंग यहाँ पे भी नहीं दिखा रही है इस साइड में नहीं, तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा इंतजार ये रहेगा कि अगर ये कॉल पे यानी रेजिस्टेंस पे आता है तो हम पुट के बारे में सोच सकते हैं, और अगर सपोर्ट पे आएगा तो कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली अभी का जो सिनारियो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी ये है कि यहाँ पे जो भी लाइव हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह का कुछ सवाल हो, उन्हें पूछना हो तो वो चैट में डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइक तो ज़रूर कर दें लाइव को, अगर उनको पसंद आ रहा है ये। और बाकी ये है कि हम लाइव पे थोड़ा सा इस मार्केट को आज देखते हैं कि किस तरह से मूव करता है ये। फिलहाल रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, और जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर सपोर्ट पे आता है तो हम इसको कॉल की जो पोजीशन है उसके व्यू देख सकते हैं कि देखते हैं कि क्या करता है प्राइस एग्जैक्टली।
बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट है, जैसे कि मैंने ये जो साइन है वो इसलिए बनाया है, वो दिखाने के लिए कि अगर रेजिस्टेंस पे जाता है तो हम एक बार ये व्यू ले सकते हैं कि पुट का कोई ट्रेड बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि उस समय इस समय जो सिचुएशन है एज पर जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो ये दिखा रहा है कि ये दोनों जो लेवल्स हैं यहाँ से मार्केट जो है वो इतनी रेंज में रह सकता है। फिलहाल मार्केट जो है वो थोड़ा सा बीच में खड़ा है, लेकिन सपोर्ट के काफ़ी पास है, तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि एक बार रीटेस्ट अगर करता है तो हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है तो हम पुट की पोजीशन बनाने की सोचेंगे, लेकिन पुट अभी क्योंकि दूर है तो वहाँ पे जाने में हो सकता है हमें मैं ये कहूँगा कि टाइम लग सकता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर पुट पे जब ये पहुँचता है तो एक बार हम ऑप्शन चेन का डेटा दोबारा से चेक कर लेंगे कि जो एग्जैक्टली पोजीशन है उस समय पर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या बन रही है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जिस समय ट्रेड लेना चाह रहे हैं उस समय तक मार्केट जो है वो बुलिश हो जाए अभी रेंज बाउंड से हटके, और हमारा जो है ट्रेड जो है वो बेसिकली नेगेटिव ना हो जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और क्रूड का भी एक्चुअली में 3 बजे हुए हैं, 3 बजने वाले हैं। क्रूड ऑयल जो है ना वो जनरली 5:30 के बाद बहुत तेज़ी से मूव होता है, क्योंकि उसके मूव करने के उस समय इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि यूएस मार्केट जो है यूएस सेशन शुरू होता है, और वहाँ के बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब एक आध घंटे बहुत अच्छा खासा वॉलेटाइल मूवमेंट होता है उसके अंदर। अभी फिलहाल क्योंकि 3 बजे हैं तो अभी यूएस सेशन ओपन होने में तो थोड़ा टाइम है। यूके सेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, और जो भी यूके सेशन 1 बजे के करीब जो जैसे शुरू होता है तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासी जो है काफ़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है उस समय। उससे पहले काफ़ी स्लो रहता है मार्केट, और वो जैसा चार्ट पे दिख भी रहा है। मार्केट की अभी जो दिखाई दे रही काफ़ी स्लो तो चल रहा है। जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें अभी भी 5 मिनट रहते हैं, और वैसे चांसेस यही हैं कि सपोर्ट नियर है तो इसके जो चांसेस हैं कि रीटेस्ट कर जाए, जिस तरह से 15 मिनट की कैंडल में रिजेक्शन दिखाया है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट निकल जाता है तो हम पोजीशन सोच सकते हैं कि हम पुट की एक पोजीशन बना सकते हैं। देखते हैं कि कैंडल क्लोज होने के बाद क्या चलता है, क्योंकि अभी करीब करीब 4 साढ़े 4 मिनट हैं इसको, इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज करने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। वैसे तो कोई बहुत बड़ी कैंडल अभी तक बनी नहीं है, तो चांसेस तो यही है कि अभी तो मूवमेंट नहीं आया है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे जब इसका कोई हाई, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई टूटता है, फिर जो बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है उसका प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ करता है। देखते हैं कि क्या होता है।
फिलहाल क्रूड का जिस तरह से 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने जा रहा है काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, व्यू यही है कि अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है, रेजिस्टेंस की साइड में मिलता है, थोड़ा सा रिटर्न करना शुरू करेगा ना, तो हम पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। और कॉल साइड में एक्चुअली सपोर्ट साइड में ना प्रॉब्लम सिर्फ ये लग रही है कि ऑलरेडी वहाँ पे एक रीटेस्ट करके ही आ रहा है। फिलहाल एक्चुअली में अगर मैं डेटा देखूँ ना, तो यहाँ पे अभी तक कोई शिफ्टिंग तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्रूड ऑयल में एक चीज़ है जो देखने वाली कि अभी कभी भी ना हम वो वॉल्यूम पे इतना ज़्यादा जो है फोकस करते नहीं, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है वो इंडियन मार्केट में या जो इंडियन ब्रोकर्स का दिखा सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस पे चलता है। और यहाँ पे वॉल्यूम देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट का वॉल्यूम है ना? तो मार्केट को जो मूव करता है वो तो बड़े प्लेयर्स करते हैं, वो इंटरनेशनली जो यूज़ कर रहे हैं। हमें फिर ओआई चेंज और ओआई से ओपन इंटरेस्ट से सिर्फ ये एक आइडिया लग पाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है, उन्होंने पोजीशन 6000 के स्ट्राइक प्राइस पे बना रखी है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ बने हुए हैं। और उसी सपोर्ट से अगर आप देखोगे ना, तो ये जो प्राइस है जहाँ पे बेसिकली उस प्राइस से ये ऑलरेडी होकर आया है, मतलब रीट पहले उसने क्रॉस किया, उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल जो है पिछली रेड कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक कर पाती है या नहीं। ओपन इंटरेस्ट की चार्ट्स तो बुलिश बता रही हैं इसको, इस वजह से ही मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस बहुत इजीली कर देगा हिट। और रेजिस्टेंस के पास जब वो जाएगा ना, तब हम इसका बेसिकली ये चेक करेंगे कि उस समय जो ओपन इंटरेस्ट के जो ग्राफ्स हैं, जो डेटा है वो किस साइड में जाने के लिए बता रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट जो है पुट साइड का ट्रेड का व्यू हमारा बनता है या नहीं बनता है, कि या फिर उस समय भी अगर मार्केट बुलिश हुआ तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब वो उसको ब्रेकआउट कर जाता है रेजिस्टेंस को, उसके बाद रीटेस्ट होता है, उसके बाद सोच सकते हैं। फिलहाल तो ये है कि अभी बने रहना, कोई भी डिसीजन हम ले नहीं सकते, कि मार्केट इन दोनों ही लेवल्स के बीच में है। और अभी तो कोई भी डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए रिस्क है। अगर मान लीजिए दोबारा से ये रिटेस्ट कर भी देता है ना सपोर्ट पे, और उस समय हम सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगर अभी तक किसी ने कोई पोजीशन नहीं ओपन की है तो उस समय सोचा जा सकता है कि हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ओआई ग्राफ देख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम तो खैर उतने मायने रखते नहीं है इसमें, लेकिन ओआई चेंज का जो डेटा है वो इसको बुलिश बता रहा है फिलहाल। और रेजिस्टेंस साइड से भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस साइड हो चाहे सपोर्ट साइड हो, दोनों का जो ओपन बेसिकली जो ओआई चेंज का डेटा है ना, दोनों का ही, दोनों साइड का ही बुलिश बता रहा है मार्केट को। इसीलिए अभी हमें बुलिश पोजीशन के बारे में ही सोचना चाहिए। और बुलिश पोजीशन के बारे में ये है कि अगर
बाई चांस सपोर्ट तक ये रीटेस्ट करता है तो हम सपोर्ट से ही लें, क्योंकि अभी इस समय लेने का तो मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि सपोर्ट के नीचे से नीचे स्टॉप लॉस लगे। लेकिन अगर रीटेस्ट करके सपोर्ट पे आता है और वहाँ से हम कॉल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम एक रीज़नेबली बहुत ही छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा के और रेजिस्टेंस तक को हम राइड कर सकते हैं। इससे एक तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड जो है वो अच्छा खासा मेंटेन्ड होगा और प्रॉफ़िट जो है प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि मान लो कि हम यहाँ से लेके और कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, तो वो हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट इस रेंज में तो कितना भी घूम सकता है ना, उसके पास स्पेस है। लेकिन सपोर्ट के नीचे जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है हमेशा। जो भी व्यूज़ बन रहे हैं उसी के बेसिस पे देखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम्स इंक्रीज़ तो कर रहे हैं सपोर्ट पे। इसका मतलब कि ये जो मार्केट है वो पूरी तरह से बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है? अगर कोई आप जो लोग जो देख रहे हैं वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों का क्या व्यू बन रहा है? आपको क्या लगता है कि अभी जो मार्केट है वो किस तरफ जा सकता है? आपने कोई अपना एनालिसिस किया हो, कोई व्यू बनाया हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस है ना, जहाँ पे ओआई 100% दिखा रहा है, अगर मैं उस स्ट्राइक प्राइस पे सिलेक्ट करता हूँ तो उसका भी स्ट्राइक प्राइस बुलिश ही बता रहा है। मतलब ये कि हर तरह से बुलिश प्रेशर है इसके ऊपर। आप लोग कभी वैसे ट्रेड लेते हो क्रूड ऑयल में, या फिर जैसे भी जो भी कमोडिटीज है, नेचुरल गैस है, क्या कभी ओपन इंटरेस्ट या इस तरह के जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको कंसिडर करते हो या नहीं करते? मैंने रिसेंटली थोड़ा यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि जो मोटा पैसा लगाने वाले हैं वो किस साइड में सोच रहे हैं ट्रेड के बारे में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो बड़े प्लेयर सोच रहे हैं मार्केट उधर ही जाएगा, लेकिन बस चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, मेरा ऐसा बिलीव है। और आप लोगों का अगर कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा माइंडसेट जो जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। नेचुरल गैस देखना चाहेंगे? देखें कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो भाई ये हमने ओपन कर ली नेचुरल गैस की चार्ट। और नेचुरल गैस पे अगर मैं देखूं तो फिलहाल जो दिखा रहा है यहाँ पे, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप 290 टू 280, मतलब ये कि इसमें बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है।
लेकिन सपोर्ट साइड पे शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम 280 टू 290 एट 1024। ठीक है, तो 10:24 पे यानी सुबह ये हुआ था, लेकिन लेटेस्ट जो है वो यानी कि ऑलमोस्ट 2:45 बजे ये नीचे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस साइड है वहाँ का जो ओ आई चेंज है वो हमें बेयरिश बता रहा है मार्केट को, यानी मार्केट को ये बता रहा है कि नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बेयरिश बता रहा है। एक बार सपोर्ट साइड पे चेक करते हैं कि क्या चांसेस हैं इसके। ठीक है, सपोर्ट साइड पे क्या है कि बहुत न्यूट्रल सा बता रहा है कि ये बहुत रेंज बाउंड चल रहा है। ठीक है, तो फिर भी व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे दिखा रहा है ना, कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा कि जिससे ये लगे कि हाँ नीचे की तरफ प्रेशर जो है इसमें बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे सपोर्ट है वो थोड़ा सा मजबूत है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे वॉल्यूम की शिफ्टिंग हुई है 290 से 280 पे। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल 280 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका जो वॉल्यूम है बहुत स्टेबल है और 100 से नीचे आया है। इसका मतलब ये ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये भी रिड्यूसिंग है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि 280 का जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 277, उसको हमें यहाँ पे मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है 282 है। तो 282 जो सपोर्ट है, बेसिकली रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट तो 277 है और रेजिस्टेंस जो हमें है 282 दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर है, तो हम एक बार ऊपर वाला जो प्राइस है उसको भी चेक कर रहे हैं, 287। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 287 है, 286.9। यहाँ पे हमने ये जो दो लेवल्स हैं उसके मार्क कर दिए हैं, और ये जो लेवल्स हैं वो हमने मार्क किए हैं ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसी के बेसिस पे। ठीक है, और फिलहाल जो मार्केट है उसका अगर मैं रेजिस्टेंस मानूँ तो काफ़ी ऊपर है, जो कि है 290 पे। तो अभी पुट की पोजीशन से तो वो ऑलरेडी आ रहा है। इसका मतलब अभी हमें कॉल साइड पे यानी 282 के प्राइस से हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे हम इन डेटा के बेसिस पे। देखिए, यहाँ पे ये जो डेटा है वो बेयरिश बता रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है, अगर मार्केट रिटेस्ट करके 287 पे आता है तब हमें पुट के बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन कॉल के बारे में सोचेंगे तो रिस्की मामला हो सकता है। उसके पीछे रीज़न है कि उसके जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो बेयरिश बता रहे हैं इसको। जो ओपन इंटरेस्ट का जो भी डेटा है फिलहाल वो यही बता रहा है। तो नेचुरल गैस का तो व्यू जो है वो बेयरिश है, बेयरिश प्रेशर है इसके अंदर। तो हमें पुट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचुरल गैस का व्यू। वापस चलते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर।
ठीक है, वापस हम क्रूड ऑयल पे आए हैं। तो फिलहाल क्रूड ऑयल के अंदर जो डेटा है वो क्या दिखा रहा है हमें, वो भी देख लेते हैं। जो सपोर्ट है वो बुलिश बता रहा है, जैसा कि पहले बता ही रहा था। बिल्कुल यहाँ पे भी बुलिश है। अगर रेजिस्टेंस की साइड करूं चेक, तो रेजिस्टेंस साइड में भी बुलिश बता रहा है। तो भाई ये है कि 5975 जो प्राइस है वहां पे आता है तो हम एक कॉल को बाय के बारे में सोच सकते हैं। दिस दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो एरो मार्क कर दिया मैंने। सीधे सीधा मतलब ये है कि बुलिश इसका प्रेशर है, और अगर सपोर्ट पे आता है तो कॉल के बारे में सोचा जा सकता है 5975 प्राइस से।
करीब करीब आधा घंटा हो गया है लाइव स्ट्रीम करते हुए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई देख रहे हैं तो जो भी देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कर दो। और अगर इस पे ठीक से लाइक्स आते रहे और इस पे कमेंट्स भी आते रहे, कोई इंटरेक्टिव सेशन रहा, तो मुझे भी लगेगा कि थोड़ा सा ये फ्रूटफुल है इसको करना। क्योंकि अगर मुझे भी पता नहीं चल रहा कि कोई किसी को कोई हेल्प हो रही है इससे या नहीं हो रही है, तो मेरे लिए कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर और 10-15 मिनट मैं देख लेता हूँ, अगर कोई और लाइक्स उस पे नहीं आते हैं, कोई और इंटरेक्शन नहीं होता है किसी से, कोई कमेंट में या किसी भी तरह से, तो फिर इसको मैं एंड करूँगा। फिलहाल जो ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन का जो डेटा है ऑप्शन चेन का, उसमें ओआई चेंज इसको बुलिश बता रहा है उसका डेटा। और इसी वजह से व्यू ये बना हुआ है कि अगर सपोर्ट पे आके टच करता है और वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी रुकता है या रीटेस्ट देता है, तो वहाँ से हम इसके लिए कॉल ऑप्शन का व्यू जो है वो सोच सकते हैं।